हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वह अजनबी वरुण और इसकी लेखिका किरण जी हैं। सड़क पर कोई रिक्शा ऑटो नजर नहीं आ रहा था। उससे और भी गुस्सा आने लगा। आज स्कूटी को भी खराब होना था। पानी की बोतल भी नहीं लाई। प्यास से गला सूख रहा है। बड़बड़ करती हुई वह चली जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। मैडम, कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। एक तो भरी दोपहर, ऊपर से कोई आ जा नहीं रहा था और उस आदमी ने अपना चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। जिया डर गई। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है भाई साहब, आप जाओ। देखें, डरिए मत, मैं हूँ फौजी और इस भरी दोपहर में आपको कोई रिक्शा नहीं मिलने वाला। आपको परेशान देखकर मैं रुक गया हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपने जाना है, उसने हेलमेट उतारते हुए कहा। जिया ने देखा तो वह बहुत सुंदर नौजवान था। उसने लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी और शक्ल से शरीफ लग रहा था। नहीं भाई साहब, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो लड़का वहाँ से चला गया। किसी तरह जिया ऑफिस में पहुँच गई और उसने जाते ही चौकीदार को पानी के लिए आवाज़ लगाई। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, भेज दो उसे। जो अंदर आया वही लड़का जो कुछ देर पहले उससे मिला था। आप? जी मैं, लेकिन आप यहाँ? मैं यहाँ काम करती हूँ। और आप किस लिए आए हैं? मुझे केसर आंटी ने भेजा है डोनेशन के लिए। विजिट। उस लड़के ने अपनी जेब से चेक निकालकर जिया के सामने रख दिया। अच्छा, तो ये केसर आंटी का चेक है? हाँ, उनका फ़ोन आया था कि वह 1-2 दिन में चेक भिजवा देंगी। उनको मेरी तरफ से थैंक यू कहना। पर आप उनके कौन हैं? जी, वो है मेरी मौसी लगती हैं और छुट्टियां थी तो माँ को मौसी से मिलवाने ले आया। ओहो, आप अपना नाम नहीं बताया आपने? आपने पूछा ही नहीं। वैसे मैं वरुण हूँ। और आप? मैं जिया। बहुत सुंदर नाम है। जिया कैसी तारीफ पहले किसी ने नहीं की थी। वह थोड़ा शर्म आ गई। धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे मैंने आपको लिफ्ट भी देनी चाहिए थी पर आपने ली ही नहीं। क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं कोई बदमाश हूँ? आपके चेहरे पर यह भी तो नहीं लिखा है कि आप शरीफ हैं। मैं कैसे आपसे लिफ्ट ले लेती? मैं तो आपको जानती भी नहीं। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। हम किसी और पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर अब तो हम दोस्त हैं। दोस्ती इतनी जल्दी? दोस्त बनने में कितना समय लगता है? फिर दोस्ती पक्की करने में हर्ज भी क्या है? जिया ने अपना हाथ नहीं दिया, हाथ जोड़ दिए। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाती, कभी नहीं। तो फिर अब क्या मैं शक्ल से इतना बुरा लगता हूँ कि आप मुझसे हाथ भी नहीं मिला सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिया को याद आने लगा कि बचपन में वह किसी से हाथ मिला देती थी तो वह सब अपना हाथ पीछे हटा लेते थे। उसके हाथ से कोई खाने की चीज़ भी नहीं लेता था। धीरे धीरे उसकी सहेलियां कम होने लगी थी। वह अकेली रहने लगी थी। पहले उसके शरीर में कम दाग थे, पर जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसके शरीर के दाग भी बढ़ रहे थे। यह तो अच्छा था कि उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था, वरना वह घर से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि वह एक बहुत ही इमोशनल लड़की थी। क्या सोच रही हैं मैडम? आपने अगर घर वापस जाना है तो बंदा हाजिर है, आपको घर छोड़ देता हूँ। वरुण ने उसके सोच पर रोक लगा दी थी। नहीं, आप जाइए, मुझे अभी समय लगेगा। मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। थोड़ी देर घूम लेता हूँ, फिर आपको ले जाऊँगा। वरुण किसी भी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब जिया को गुस्सा आने लगा था। एक बार कह दिया है ना कि मुझसे समय लगेगा। ठीक है, चलता हूँ, गुस्सा मत होइए। दरअसल मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, इसलिए आपसे दोस्ती करना चाहता था। अगर आप गुस्सा हो रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। शायद तुमने मेरा हाथ नहीं देखा, वरना तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, जिया ने मन में सोचा। दूसरे दिन सुबह जब जिया दफ्तर जाने के लिए निकली तो वरुण पहले से ही वहाँ खड़ा था। आज आपकी स्कूटी ठीक हो गई? जी। आज तो मेरा लिफ्ट देने का मौका बिल्कुल ख़त्म हो गया। यह सुनकर जिया हंस पड़ी। आपकी हंसी कितनी अच्छी है। आप हंसने में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? यह सुनकर जिया उदास हो गई।
अरे मैं आपको उदास नहीं करना चाहता था, आप जाइए। सारा दिन जिया के कानों में वरुण की आवाज़ गूंज रही थी। न चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। शाम को जब वह वापस आई तो वरुण उसका इंतजार कर रहा था। आज देर नहीं कर दी आपने? वरुण जैसे उससे बातें करने का मौका ढूंढ रहा था। नहीं तो, मैं तो रोज ही इसी समय आती हूँ। ओहो, तो फिर मैं जल्दी आ गया हूँगा। पता है 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों? आपसे मिलने के लिए। तीसरे दिन सुबह वरुण जिया का इंतज़ार कर रहा था, शाम को भी वहीं खड़ा था। मुझे पता था कि आज आप जल्दी निकल आएंगी। वह कैसे? बस मेरे दिल ने कहा जल्दी चले जाओ, मैं जल्दी आ गया। जिया जानती थी कि जिस दिन वरुण को सच्चाई का पता चलेगा वह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वरुण, कहते हुए उसने अपने स्कूटर स्टार्ट की और वहाँ से चली गई। 5वें दिन वरुण पैदल ही आ रहा था। मुझे लिफ्ट देंगी? आपकी बाइक कहाँ आ गई? खराब हो गई, बस यही बाहर तक ही जाना है, आपको तंग नहीं करूँगा, आपके पीछे बैठ जाऊँगा। ठीक है, बैठिए। रास्ते भर वरुण कुछ ना कुछ बोलता ही रहा। एक जगह से स्कूटी रुकवा दी, यहीं रोक दो। जहाँ स्कूटी रोकी सामने कॉफ़ी शॉप थी। चलिए 1 कप कॉफ़ी पी जाए। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। नहीं, इतनी भी नहीं हो रही है। 1 कप कॉफ़ी तो पी जा सकती है। जिया उसके साथ अंदर आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। तुम हंसती क्यों नहीं है? आपको पता है आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है। जिया की आंखों में पानी आ गया। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? सब कुछ, वरुण ने बड़ी सादगी से कहा। सब कुछ मतलब आप जानते हैं कि मैं किस रोग से पीड़ित हूँ? मैं सब जानता हूँ। मुझे आंटी ने सब कुछ बता दिया था कि आप कितनी अच्छी हैं और अपना दुख भूलकर कैसे दूसरों की सेवा कर रही हैं। फिर भी आप मुझसे, क्या हुआ आपको? यह कौन सा असाध्य रोग है? या फिर पहली बार किसी को हुआ है? क्या फिर आपकी इसमें क्या गलती है? फिर आप समाज में इतनी कटी कटी क्यों रहती हैं? वरुण कहने लगा, आप हंसती नहीं हैं, मुस्कुराती नहीं हैं। जैसे हंसेंगी तो कोई पाप लग जाएगा। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? आपको क्या पता मैंने बचपन से लेकर अब तक क्या नहीं झेला है। बचपन में बच्चे मेरा हाथ से कुछ नहीं खाते थे, मेरे साथ कोई नहीं खेलता था, सफ़ेद दाग वाली कहकर चिढ़ाते थे, मुझे धक्का देकर भगा देते थे। इतनी गर्मी में भी यह बंद गले का कुर्ता क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मेरे दाग ना दिखें। जिया एक सांस में सब कुछ कह गई। अगर यही दाग मेरे चेहरे पर भी होते, क्या आप मुझसे प्यार करते या मेरे से बात करना चाहते? जिया, मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना था आंटी से और तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हें देखे बगैर ही सिर्फ तुम्हारे बारे में जानकारी, तुम्हारी बारे में सोचने लगा था। उस वक्त भी मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। यह भी नहीं पता था कि तुम कैसी दिखती हो। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह सब क्या है? और बचपन में तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो याद रखने लायक नहीं होता। वरुण चुप हो गया। कुछ देर चुप रहकर वह फिर से कहने लगा, और इतनी गर्मी में तुम इतने बंद गले के कपड़े क्यों पहनती हो? क्योंकि तुम्हारे दाग ना दिखें? लेकिन अगर दिख भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नहीं पता वरुण, मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ, कभी किसी के घर नहीं जाती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे। पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों की इज्जत ही क्या आशा रखनी जिन्हें किसी की भावनाओं का सम्मान करना ना आता हो। और फिर यह कौन सी ऐसी बीमारी है जो छूने से हो जाती है? क्या आप भी सिर्फ भावनाओं में बहकर ही मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि हमें मिले तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं परसों वापस जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है। अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तो रोज़ तुम्हें फ़ोन करूँगा और 1 साल बाद जब मेरी दोबारा छुट्टी होगी तो हम शादी करेंगे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में अचानक से क्या हो रहा है। वह शर्मा भी नहीं पा रही थी, ना ही खुश हो रही थी, बस आंखें हार कर वरुण को एकटक देखती जा रही थी।
क्या हुआ जिया, आप तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें भी तो समय चाहिए मेरे बारे में सोचने का। वैसे मेरे बारे में क्या सोच रही हो? लेकिन जिया अभी भी हैरान थी। क्या ये संभव है? क्या ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता? क्या हाँ कर दूं? क्या 5 दिनों की जान पहचान प्यार में बदल सकती है? क्या वरुण सच कह रहा है? ऐसे कितने सवाल जिया के मन में उमड़ रहे थे और इन सब सवालों का उत्तर तो वक्त ही दे सकता था। वरुण उसे वक्त भी देने को तैयार था। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं बताता हूँ। तुम कल छुट्टी लोगी और हम दोनों सारा दिन घूमेंगे। ठीक है। जिया हैरान हो रही थी कि उसने हाँ कैसे कह दी। छठा दिन भी ऐसे ही बीत गया। 7वें दिन भर उनके जाने का समय आ गया। जिया उदास थी, बहुत उदास। जिया ने उसके साथ माथे पर अपना प्यार छोड़ दिया। मुझ पर विश्वास है ना? जिया ने अपना सिर हिला दिया, अपने से भी ज़्यादा। फिर मैं आसानी से जा सकता हूँ। वरुण चला गया। जिया उदास थी। दूसरे ही दिन वरुण का फ़ोन आया। कितनी देर तक दोनों बातें करते रहे। जिया बहुत खुश हुई। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, पर उनका रोज़ फ़ोन आता था। जिया के दिन सोने के और रातें चांदी की हो गई थी। उसने पहली बार अपने सपने देखने शुरू किए थे। अपने सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसका मन सारा दिन नाचने को करता था। वह खुश रहने लगी थी। घर और एनजीओ वाले भी उसकी खुशी का राज उससे पूछना चाहते थे। उस दिन भी कहा, अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो वरुण? अपने से भी ज़्यादा आप पर विश्वास है। तो मैं माँ को तुम्हारे घर भेजूँ? जोर से बोलो, मुझे सुना नहीं पड़ रहा है। वरुण, माँ को मेरे बारे में पता है ना? कोई आपत्ति तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो जिया? उन्हें क्या आपत्ति होगी? शादी मुझे करनी है और शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा कि मेरी नानी ने भी यही दर्द सहा है। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे कैसे प्यार कर बैठे। जिया शरारत से बोलने लगी थी। ठीक है, मेरा मजाक मत बनाओ। कल आंटी और माँ दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं। जिया को सारी रात नींद नहीं आई। वह भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगी। दूसरे दिन वरुण की एब्सेंस में जिया की सगाई हो गई और वरुण के आने के बाद दोनों की शादी हो जाएगी। वरुण की छुट्टियों में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। जिया का एक एक दिन मुश्किल से बीत रहा था। उसने अपने आप से प्यार हो गया था। उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। उस दिन बारिश हो रही थी। आज सुबह 7 बजे वरुण का फ़ोन नहीं आया था, क्योंकि वरुण रोज सुबह फ़ोन करता था और रात को सोने से पहले जिया फ़ोन करती थी। यह दोनों का नियम था। जिया का दिल घबराने लगा। रात को ही बात हुई थी और यह वादा भी किया था कि सुबह फ़ोन होगा। वरुण ने जिया से वादा किया हुआ था कि उसमें फ़ोन नहीं करेगी। क्या पता वह किसी काम में बिज़ी हो और फ़ोन बन जाए। पर जिया ने आज अपना वादा तोड़ दिया और फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी नहीं बज रही थी। जिया का दिल और ज़्यादा घबराने लगा। अभी खबर आई कि सैनिक छावनी में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन तभी मौसी का फ़ोन आया कि वरुण जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हुआ है। वह हॉस्पिटल में है। जब तक पूरा परिवार उसके पास पहुंचा, वरुण को होश नहीं आया था। वरुण की ज़िंदगी बचाने के लिए दोनों टांगें काट दी गई थी। जब वरुण को होश आया तब उसे पता चला कि अब वह पूरी उम्र चल नहीं सकता। तो वह रोया नहीं, बस जिया से बोला, आज मैं तुम्हारे योग्य नहीं रहा हूँ। जिया की आंखों में आंसू आ गए। जिया ने वरुण का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, नहीं वरुण, तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? धन्यवाद।